So in the last video, we have discussed that how blacks were being suppressed by the whites. Blacks को equal rights ना देना, क्या whites के पार्ट पे सही था ये? Whites सही कर रहे थे उनके साथ. एक तो आप उन्हीं के देश में आके कॉलोनीज बनाई आपने, उन्हीं को रूल कर रहे हो, उन्हीं के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, एंड देन उन्हीं को सप्रेस कर रहे हो. Was that right? No. So black was protesting against it. Blacks and colored communities started protesting against this. What happened now? The way for a new constitution came up. अब क्योंकि वो इतना प्रोटेस्ट कर रहे थे आफ्टर 1950, तो सरकार को तो सुननी ही पड़ेगी, वरना युद्ध करके उन्हें बाहर फेंका जाए उससे तो बहुत अच्छा है कि हम उनकी सुन लें. ओके, सो दे हैव टू एग्री फॉर अ सोल्यूशन. सो अब क्या हुआ कि जो वाइट गवर्नमेंट इतने दिनों से अपनी सप्रेसिंग पॉलिसीज चला रही थी, अपने डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज चला रही थी, अब उन्होंने अपनी पॉलिसीज को चेंज करना स्टार्ट किया. कुछ ब्लैक्स के फेवर में लाने लगे चीज़ों को और अपने आप से अपनी पावर को थोड़ा हटाने लगे. क्योंकि अगर पावर देंगे ही नहीं ब्लैक्स को, कुछ अपनी पॉलिसीज चेंज ही नहीं करेंगे, तो क्या वो अपना प्रोटेस्ट कम करेंगे? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. सो बिकॉज ब्लैक्स वर प्रोटेस्टिंग इन सच हाई इंटेंसिटी, द वाइट्स स्टार्टेड चेंजिंग देयर पॉलिसीज. क्या करना शुरू किया वाइट गवर्नमेंट ने, अंग्रेजों ने अपनी पॉलिसीज को ही चेंज करना स्टार्ट कर दिया. डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड. डिस्क्रिमिनेटरी लॉज मतलब वो कानून जो भेदभाव कर रहे थे उन्हें हटा के बदल दिया गया था. रिपील करने का मतलब चेंज करना होता है, ठीक है? तो भेदभाव करने वाले कानूनों को हटा के बदल दिया गया था. डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर चेंज्ड. फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा समझते हैं कॉन्सेप्ट को. आप क्लास में हो, मैं डिस्क्रिमिनेशन करूं कि सिर्फ गर्ल्स मॉनिटर बनेंगी, सिर्फ गर्ल्स को ही पावर होगी कि वो बॉयज़ को पनिशमेंट दे सकें, गर्ल्स विल डिसाइड कि गेम्स में जाना है या म्यूजिक क्लास में जाना है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है. आप लोग कितने दिन बॉयज़ चुप बैठोगे? ऑब्वियसली आप लोग भी प्रोटेस्ट करोगे एक दिन. नेल्सन मंडेला जी की आत्मा एक दिन आप में भी आएगी, है ना? सो आप लोग जब प्रोटेस्ट करोगे तो मुझे झुकना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे क्या लगेगा, बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे, विद्रोह पे उतर आए हैं, सब लोग झांसी की रानी बन रहे हैं, घर में ही नाना साहेब, है ना, बाजीराव बन के लड़ोगे उनसे. तो फिर इसलिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेगी. जो भेदभाव मैं आप लोगों से कर रही थी वो हटाना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल कंटिन्यू द प्रोटेस्ट. तो यही साउथ अफ्रीका में हो रहा था कि बिकॉज दे वर चेंजिंग द पॉलिसीज, सो द ब्लैक स्टार्टेड द सप्रेसिंग द प्रोटेस्ट. ठीक है कि आप हमारी बात मान रहे हो तो हम भी आपकी मान. बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि बैन की हुई थी पॉलिटिकल पार्टीज. हमने बात की थी कि मीडिया पे भी बैन था, वाइट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं दिखाना, अदरवाइज यू विल बी जेल्ड, when you will be put in life imprisonment, or you will be tortured, or you will be killed. Okay, so ban on political parties was there, so they lifted the ban. मतलब आप भी अपनी एसोसिएशन बना सकते हो, आप भी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हो. एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन मीडिया वर लिफ्टेड. मीडिया के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए हुए थे कि मीडिया वाइट के अगेंस्ट कुछ नहीं दिखाएगी, ब्लैक्स के फेवर में कुछ नहीं दिखाएगी, प्रोटेस्ट कितना अच्छा चल रहा है वो नहीं दिखाओगे, लोगों को नहीं भड़काओगे. मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना देश को चलाने में. अब अगर हम किसी राज्य में जा जाके थोड़ी ना देखते हैं क्या काम हो रहा है, चलो आज महाराष्ट्र घूम के आते हैं, देखते हैं वहाँ सरकार ने क्या किया. मीडिया से ही पता चलता है हमें सब कुछ. अब आप कोविड-19 सिचुएशन को ही ले लो, तो हमें सारी अपडेट्स कैसे मिल रही हैं? मीडिया से. आप हॉस्पिटल जाके थोड़ी ना पता करके आते हो, भैया बताना आज कितने केस बढ़ गए, ऑब्वियसली. सो मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी कंट्री. सो अब तक मीडिया पे प्रतिबंध लगे हुए थे, उन्हें वाइट्स की परमिशन के अलावा कुछ भी दिखाना अलाउड नहीं था. तो अब वो प्रतिबंध हटा दिए गए. जो कानून मतभेद कर रहे थे उन्हें बदल दिया गया था. Discriminatory laws were repealed, ban on political parties was lifted, restrictions on media were lifted.
ठीक है, अब आप अपने संगठन बना सकते हो, अपने एसोसिएशंस बना सकते हो, बिल्कुल अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें बता सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो। दिस ऑल वाज द चेंजिंग पॉलिसी ऑफ द वाइट गवर्नमेंट। अचानक से नेल्सन मंडेला जी 28 साल के बाद 28 साल उन्होंने जेल काटी, क्योंकि उन्हें उम्र कैद मिली थी। कब मिली थी? 1964 में। ठीक है, 1994 में क्या हुआ? 28 साल जेल काटने के बाद 1994 में 26 अप्रैल को फाइनली अब साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनने वाली थी। उन्होंने नया अपना झंडा फहराया उस दिन। ठीक है, नेशनल फ्लैग ऑफ न्यू रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, न्यू कंट्री विच वाज नॉट अंडर द सप्रेशन ऑफ वाइट गवर्नमेंट। ऐसा देश जो अब वाइट गवर्नमेंट की सप्रेशन में नहीं था, इक्वालिटी लाने वाले थे, पॉलिसीज चेंज हो रही थी। तो नया साउथ अफ्रीका जन्म ले रहा था। कब? 1994 26 अप्रैल। इस डेट को याद रखना, एमसीक्यू में पूछूंगे, फिर क्वेश्चन गलत मत करना। 26 अप्रैल 1994। ओके, द न्यू फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अनफ्लर्ड। अनफ्लर्ड का मतलब फहराया गया। ठीक है, फॉरगिव व्हाइट्स एंड नाउ लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका। अब जो ब्लैक्स थे वो क्या रिक्वेस्ट कर रहे थे लोगों से कि जो व्हाइट्स ने किया इन द पास्ट उसे भूल जाओ। हेट्रेड अगर हम हमारे मन में रखेंगे, हम हमारे मन में नफरत की भावना रखेंगे, तो फिर से देश सही नहीं चल पाएगा। व्हाट वी विल डिमांड कि सब जगह ब्लैक्स की पावर होनी चाहिए, फिर व्हाइट्स प्रोटेस्ट करेंगे, फिर व्हाइट्स पावर में आ जाएंगे, फिर ब्लैक प्रोटेस्ट करेंगे। पीसफुल कंट्री तो कहीं होगी ही नहीं। सो ब्लैक्स क्या रिक्वेस्ट कर रहे थे? दैट प्लीज जो भी किया व्हाइट्स ने इन द पास्ट, फॉरगिव दैट। जो गया जाने दो। जैसे आप लोग क्या कहो, बोले मैम ने ठीक है, हम लड़कों के खिलाफ बहुत भेदभाव कर दिया, पर चलो मैम को माफ कर देते हैं, अब शांति से क्लास में रहेंगे। ऐसे ही क्या किया उन्होंने कि फॉरगिव व्हाइट्स। उन्होंने बोला कि जो व्हाइट गवर्नमेंट है उसको माफ करो, बिकॉज उन्होंने हमारे ऊपर बहुत टॉर्चर किया है, बहुत लोगों को मारा है, डिस्क्रिमिनेशन से हमें इक्वालिटी नहीं मिली, हमें हमारे देश के जो बेसिक राइट्स थे, ह्यूमन राइट्स थे, वो छीन लिए गए। लेकिन फिर भी अब उन्हें माफ़ किया जाए और एक बेटर फ्यूचर की तरफ चला जाए। अगर हम यही पास्ट की बातें सोचते रहेंगे, सो हमारी कंट्री डेवलप कब होगी? टाइम ही नहीं मिलेगा, हेट्रेड में ही टाइम निकल जाएगा। वी हैव टू मेक अवर कंट्री डेवलप, वी हैव टू लिव पीसफुली। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पास्ट को भूलना पड़ेगा। ठीक है, और एक ऐसा साउथ अफ्रीका बना है ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस। इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस मतलब सब रंग एक बराबर, चाहे व्हाइट्स वहाँ रह रहे हैं, चाहे ब्लैक्स रह रहे हैं, चाहे कलर्ड कम्युनिटी, सब क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। मेन एंड वुमेन। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने रेसेस की बेस पे तो इक्वालिटी दे दी, लेकिन सिर्फ आदमियों को दे दी, औरतों को नहीं दी, सिर्फ औरतों को दे दी, आदमियों को नहीं दी। सो इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ ऑल रेसेस है, रंग के बेस पे सब इक्वल हों, आदमी और औरत भी इक्वल हों। ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज। डेमोक्रेसी क्या होती है? जब हम अपने रूलर्स को चूज करते हैं, वन वोट वन वैल्यू होती है, तो ये भी सब लोगों के लिए इक्वल हो। ये नहीं हो कि किसी को वोटिंग राइट्स हैं, किसी को नहीं है। वोटिंग राइट्स सबके पास होनी चाहिए, जो भी उस देश में रह गए हैं, सबके वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए। सरकार सबके बारे में सोचे। सोशल जस्टिस, समाज में सबको न्याय मिलना चाहिए। ये नहीं कि जिनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था वो अभी भी डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं और उनकी तरफ कोई सोच नहीं रहा है। न्याय बराबर होना चाहिए, कानून बनेगा, एवरीवन विल बी इक्वल बिफोर द लॉ, सबको न्याय मिले फ्रॉम जुडिशरी। ठीक है, सोशल जस्टिस होना चाहिए और ह्यूमन राइट्स होने चाहिए। लोगों के कुछ अधिकार होते हैं, हम इंसान हैं तो हमारे कुछ अधिकार हैं कि हमें बोलने की आज़ादी हो। ठीक है, हमें एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रहने की आज़ादी हो, हमें मन में चाहे तभी कोई उठा के जेल में ना डाल दे। ये सब बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं। ठीक है, तो हमें एक ऐसा साउथ अफ्रीका बनाना है जो कि इक्वालिटी लाए ऑन द बेसिस ऑफ ऑल रेसेस। रंग के बेस पे जो भेद होता आ रहा था, अपार्थाइड सिस्टम जो फॉलो हो रहा था, वो नहीं होना चाहिए।
on the basis of races all should be equal, men and women should be equal, on democratic values, that means everyone should have voting rights in the country and every vote should have one value. Social justice should be there, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए लोगों को, किसी के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेटरी लॉज नहीं होने चाहिए, और ह्यूमन राइट्स, इंसान के खुद के जो कुछ अधिकार हैं बेसिक, वो भी इंसानों के पास होने चाहिए। ये किसकी डिमांड थी? ब्लैक्स की, कि वाइट्स के पास को बुलाओ, उन्हें साथ लेके चलो, लेट्स मेक अ डेवलप्ड साउथ अफ्रीका बाय इनपुटिंग द ऑल दीज वैल्यूज। तो अब ये कैसे होगा? पहले ही हमने डिस्कस किया, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जहाँ हमें रूल्स एंड लॉज लिखने पड़े फॉर अ गवर्निंग अ कंट्री, कि देश को कैसे चलाना है, नियम कानून जहाँ हम लिखें उन्हें बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। सो अब वैसे तो सब कुछ पीसफुली हो गया है, उनके बीच में सेटलमेंट हो गई है, लेकिन अभी भी क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की कमी अभी भी है। सो व्हाट हैपेंड? 2 year whole discussion took place। 2 सालों तक डिस्कशन चलता रहा कि हमारे संविधान में किस प्रकार के कानून होने चाहिए, कैसे लॉज होने चाहिए। 2 सालों तक सबने मिलकर डिस्कशन किया। सोचो, एक वो सरकार थी वाइट जो इतना सप्रेस कर रही थी ब्लैक्स को कि उनके साथ सेम बस में भी नहीं चल रही थी, आज वही सरकार उनके साथ सेम टेबल पे बैठ के अपनी कंट्री के लिए लॉ बना रही थी। सो दिस वाज द चेंज। ओके, 2 year discussion took place and they formed their new constitution. What is constitution? Supreme law land of the country. The rule book that governs the country is known as constitution. After 2 year discussion they made their constitution और उनके preamble में लिखा है। What is preamble? constitution की starting में हम एक introductory page देते हैं जिसमें लिखा होता है कि हमारे संविधान में क्या क्या वैल्यूज हैं। पूरा संविधान पढ़ने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो प्रियम्बल को पढ़ के आप ये एस्टिमेट लगा सकते हो दैट व्हाट आर द गाइडिंग वैल्यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में कौन कौन सी वैल्यूज छुपी हुई हैं, ठीक है, क्या किस बेस पे इन्होंने अपने देश के लिए संविधान बनाया है, ये प्रियम्बल से पता चल जाता है। और साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से ये साफ दिख रहा था कि अब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, वो लोग पीसफुली एक साउथ अफ्रीका कंट्री में रहना चाहते थे विद इक्वालिटी बिटवीन वाइट्स, ब्लैक्स एंड कलर। ओके, व्हाट सच अ नाइस स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। सब कुछ पीसफुली हो गया? नहीं, पीसफुली कहाँ हुआ? कितने लोग मारे गए? पहले वाइट्स ने मारा, लेकिन बाद में बाय गॉड्स ग्रेस उनकी समझदारी थी ब्लैक्स की कि उन्होंने अपनी कंट्री को संभाल लिया। ठीक है, आई होप आपको साउथ अफ्रीका का केस कम्प्लीटली समझ में आया है। आज इतना ही पढ़ेंगे। आज मैं आपको भी एनसीईआरटी की पीडीएफ दूंगी। यू हैव टू राइट ऑल द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ प्रीवियस चैप्टर इन योर नोटबुक एंड सेंड इट टू मी बाय 6 PM। ओके, हैव अ गुड डे।